नमस्कार। अभी अपन लोग स्टार्ट करेंगे बैटरी। कुछ बातें बैटरी का ऐसा है जो आपको जानना आना चाहिए, तभी आप आगे चल के इसके प्रॉब्लम्स को, क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे बैटरी क्या चीज़ है। अभी तक अपन लोगों ने पढ़ते आया है कि बैटरी के वजह से करंट फ्लो करता है। तो बैटरी के अंदर आखिरकार ऐसा क्या चीज़ होता है जिसके वजह से करंट फ्लो करता है, और बैटरी ऐसा काम क्यों करता है, इसको अपन लोग जानने की कोशिश करेंगे। और कुछ बेसिक बेसिक टर्म है, उससे अपन लोग आज इंट्रोड्यूस होंगे, जो एग्जाम हॉल में अक्सर 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है, जैसे कि इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले अपन लोग चालू करते हैं कि बैटरी में ऐसा क्या चीज होता है कि वो करंट को फ्लो करता है। तो बैटरी के अंदर एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन होता है, और केमिकल रिएक्शन की वजह से एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक बैटरी का निगेटिव टर्मिनल होता है। जहाँ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाता है, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की निगेटिव होता है वहाँ पे बैटरी का एक्सेस हो जाता है, मतलब बैटरी का नहीं, इलेक्ट्रॉन का एक्सेसनेस वहाँ पे होता है। नेगेटिव टर्मिनल पे बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन की कमी होता है। इसको आप समझ लो। अब ये कैसे कमी होता है वो हम लोग केमिस्ट्री के एक चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। और साथ में ये भी जानेंगे कि जिस केमिकल को इसमें मिलाया जाता है उस केमिकल को इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। केमिकल मतलब सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन को उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन एलिमेंट से, कंपाउंड से मिलके बने होते हैं, वो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स में सीखेंगे। अभी बहरहाल हमने इतना सीखा कि बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, उसके वजह से पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होता है, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की एक्सेसनेस होता है। ये किसके वजह से होता है? केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है। बस ये चीज आप दिमाग में रख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे, इट इज ए इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये एक डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को रिएक्शंस करके कैसे कन्वर्ट करता है, तो कोई पूछेगा तो रिएक्शन करके वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बैटरी इज यूज्ड। अच्छा, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करता है? तो बैटरी काम ये करता है कि बैटरी जो है वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक्चुअल में यहाँ केमिकल रिएक्शन होने के बाद बैटरी का पॉजिटिव जो टर्मिनल है उसमें इलेक्ट्रॉन की निगेटिव कमी है, और पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल पे ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन की और संख्या, और पॉजिटिव टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है। तो जब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा वर्क करके, कहाँ से? ज़्यादा जहाँ पे है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है भाई? यहाँ से। तो उस तरह इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लाके ट्रांसफर करेगा, इस तरह से ये वर्क करता है। तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए बैटरी को क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। तो बैटरी हैज टू टर्मिनल, एक होता है निगेटिव टर्मिनल, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल में क्या होता है मैंने आपको बता दिया, नेगेटिव टर्मिनल में क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। बैटरी के सिंबल को अपन लोग ऐसे दिखाते हैं, ये सब तो अपन आप लोगों के समझाने के लिए किया है। सर्किट में बैटरी को हम लोग ऐसे दिखाएंगे, बड़ा लाइन छोटा लाइन, बड़ा लाइन छोटा लाइन, बड़ा लाइन फिर छोटा लाइन। एक साइड से बड़ा लाइन चालू करेंगे तो अंत भी हम लोग छोटा लाइन से करेंगे, या तो केवल सिंपल सा ये दे तो आप एक बड़ा एक छोटा लाइन। ठीक है, इसको दुनिया वाले सेल भी बोलते हैं। और सेल का जो ग्रुपिंग होता है, बहुत सारे सेल को जब आप जोड़ दोगे तो उसको बैटरी बोलेंगे। तो हम लोग बैटरी को समझ रहे हैं, ठीक है, सेल को नहीं। तो अब एक टर्म आता है जिसका नाम है इंटरनल रेजिस्टेंस। सर्किट में इसको ऐसे दिखाते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है ऐसे समझ लो आप, जैसे कि आपने बैटरी को तो बना दिया, बैटरी में केमिकल वगैरह डाल दिया, अब वहां पे क्या होगा? रिएक्शन होगा। जब रिएक्शन होगा, रिएक्शन के दरमियान पे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे भाई? कहीं कम कम होंगे, कहीं ज्यादा होंगे, इस तरह से मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन का। तो जब इलेक्ट्रॉन का, अभी आपने तार नहीं जोड़ा, आपने जैसे ही केमिकल डाला उसके बाद क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। क्यों मूवमेंट होगा? क्योंकि नेगेटिव, भाई कहीं पे इलेक्ट्रॉन को कमी करना है और कहीं पे इलेक्ट्रॉन को ज्यादा करना है, तो उसके दरमियान में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। तो मूवमेंट होगा, और जहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा जाते हैं वो जाके कहाँ चिपकते हैं? एक रड लगता है जिसके ऊपर, मतलब आप जो ऐसे लगाते हो ना बैटरी का चिमटा,
बैटरी पे जो चिमटा लगाते हैं उसको अपन लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो वहीं पे चार्ज लोग जाके चिपक जाता है और इस वाला इलेक्ट्रोड से चार्ज कमी हो रहा है, मतलब गायब होता है। तो इस दरमियान में क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन भी आपस में टकराते हैं चार्ज को मेंटेन करने के लिए। उसी टकराव में इलेक्ट्रॉन का स्पीड वगैरह घट जाता है, तो जो एक्चुअल स्पीड से चलना चाहिए था वो से चल नहीं पाता है। तो वो टक्कर की वजह से एक बैटरी के अंदर एक ऑपोजिशन ऑफर हो रहा है इसी इलेक्ट्रॉन को केमिकल रिएक्शन के दौरान। तो उसी ऑपोजिशन को हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, इंटरनल ऑपोजिशन बोलेंगे। और इंटरनल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये बैटरी के अंदर में हो रहा है, दैट्स व्हाई इंटरनल। और रेजिस्टेंस का मतलब ऑपोजिशन होता है, और ऑपोजिशन हो रहा है वो मैंने आपको समझा दिया। आप जरा देखिए यहाँ पे, रेजिस्टेंस ऑफर बाय इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हो गया जो सॉल्यूशन आपने मिलाया है उसको, केमिकल सॉल्यूशन। एंड इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड मतलब ये बोला लोहा, उसके बीच लोहे पे तो जाके इलेक्ट्रॉन चिपक रहे हैं। और बैटरी व्हेन करंट फ्लो थ्रू द इट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। और इसको डिनोटेड क्या किया जाता है, आर, छोटा वाला आर से इसको डिनोट करते हैं। और जब इसको आप इस बैटरी के अंदर यदि दिखाओगे, इसको सर्किट में हम लोग ऐसे दिखाते हैं। मान लिया आपने ऐसे केवल बना दिया, इसका मतलब हो गया ये आइडियल बैटरी। आइडियल बैटरी यहाँ देखो अभी बताऊंगा क्या है। और यदि आपने यहाँ पे छोटा सा यूं लगा दिया, और आपको ऊपर से यहाँ ऐसे घेरना पड़ेगा एक लाइन डॉट डॉट करके, तभी पता चलेगा ये जो आर है ये डॉट लाइन के बाहर है, इसका अंदर है, सॉरी अंदर है। इसीलिए इन पे इस बैटरी का यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल अब होगा और यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल, इस तरह से एक्चुअल में ये होता है। ठीक है, क्योंकि सर्किट डायग्राम में हम लोग ये सब ड्रॉ नहीं करते हैं, बस केवल ये ड्रॉ कर देते हैं, हमें समझ में आ जाता है कि ये वाला है मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस। और इसके ऊपर में यहाँ पे लगा हुआ रहता है पॉजिटिव और यहाँ पे लगा हुआ रहता है निगेटिव। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तार जोड़ेंगे और कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो बैटरी का जो पोटेन, अभी 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 उसको इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, उसको बाद में करेंगे। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये केमिस्ट्री का पार्ट है दोस्त, ये वाला केमिस्ट्री का पार्ट है। बट अभी आपको थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए दे दिया हूँ, यहाँ पे केमिस्ट्री में वापस पढ़ाऊंगा बहुत डिटेल से। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जितना दूर करोगे उतना इंटरनल रेजिस्टेंस बड़ा, मतलब बड़ा बैटरी पे बड़ा रेजिस्टेंस होता है ऐसे। अरे इनको दूर करोगे तो बड़ा बैटरी बनाना पड़ेगा ना यूं। और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड आपने कॉपर जिंक किसका किसका लिया उस पर भी डिपेंड करता है इंटरनल रेजिस्टेंस। एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड मतलब कितना मोटा, एरिया का मतलब क्या हो गया ये वाला हिस्सा। आप जो एरिया को बढ़ाओगे सर्कुलर तो और बड़ा करना पड़ेगा, मोटा लेना पड़ेगा, तो उस पर डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट जितना ठंडा है उतना ठीक है, लेकिन जैसे ही ज्यादा ज्यादा गर्म होगा तो और इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो करंट अपने को कम मिलेगा। इसलिए बैटरी जब हीट होता है तो कम करंट मिलता है। ठीक है, इस पे डिपेंड करता है, ये याद रखिएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो केमिस्ट्री में हम लोग दोबारा से इसको सीखेंगे। अब बैटरी हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है आइडियल बैटरी, एक होता है नॉन आइडियल बैटरी। पूरे केमिस्ट्री में अक्सर हम लोग ऐसे, फिजिक्स में, पूरे फिजिक्स में अक्सर हम लोग ऐसे कंपेयर करते रहेंगे एक आइडियल चीज को नॉन आइडियल से, क्योंकि आइडियल हमारे लाइफ हमें बनाना पॉसिबल नहीं है। आइडियल करने का मतलब हो गया जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो। आइडियल मतलब आपको आइडियल का उदाहरण देता हूँ, आपको खट से समझ में आ जाएगा। जैसे कि आइडियल गाड़ी, जिसमें आइडियल गाड़ी मतलब कार व्हीकल ये सब जिसमें तेल खपत ही ना हो फिर भी चले, ऐसा कभी हो सकता है वो आइडियल गाड़ी हो गया, वो पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग को तो तेल डालना ही पड़ेगा, तो वो नॉन आइडियल गाड़ी होगा, जिसमें एनर्जी का खपत होता है वो नॉन आइडियल। ठीक है, तो यहाँ पे आइडियल में क्या होगा, एनर्जी का खपत मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का खपत करेगा या रेजिस्टेंस, और हम लोग ऐसे ही बना पाते हैं दुनिया में। तो आपको सीधा सीधा वो सब कहानी रामायण छोड़ दीजिए, अब ये याद रखिए कि आइडियल बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है। यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि आइडियल बैटरी में ऑब्जेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है, नॉन आइडियल बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस नॉट इक्वल टू जीरो होता है। और यही अक्सर हमारे क्वेश्चंस में आएंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। नॉन जीरो का मतलब क्या हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। अब जिस ताकत से ये बैटरी इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से, जिस ताकत से, अब क्या बैटरी हमने बना लिया, इसको मिटा लो। अब एक काम करो, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको ले लिया आपने। अभी अपन लोग नए चीज पे चलते हैं।
नया टर्म ये है ईएमएफ। देखो दोस्त, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस बोला, ये भी वीवीआई है, ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, पूछ सकता है। ईएमएफ जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब हमने क्या किया, देखो आपने बैटरी बना लिया, बैटरी बना लिया। अब बैटरी में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा एक एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे, तभी तो यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, एक में इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेगा और एक में इलेक्ट्रॉन कम मिलेगा, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल तो इलेक्ट्रॉन कमी, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा। ये कैसे होगा, तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तभी तो होंगे, और वो केमिकल सॉल्यूशन में होते हैं। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये बताता है कि जिस ताकत के साथ ये इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करते हैं या कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करने का, उसी को अपन लोग बोलते हैं इंटरनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और जब मूव करेगा इलेक्ट्रॉन तो ऑब्वियसली सी बात है वर्क करना पड़ेगा, फोर्स लग रहा होगा। ये सारी बातें हम लोग सीखेंगे केमिस्ट्री में। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, ईएमएफ को ऐसे लिख सकते हैं जनरल टर्म में, डिफिनेशन आगे बताऊंगा। इट इज रिप्रेजेंट कैपेबिलिटी कैपेबिलिटी of a battery to motion of चार्ज को ये कितने आसानी से मोशन मूव करवा सकता है, उसकी कैपेबिलिटी को हम लोग ईएमएफ बोलते हैं। और ये कैसे मूव करवाता है चार्ज को, वर्क करके, ठीक है, ये वर्क करके। तो यही बात यहाँ पे लिखेंगे आप, डेफिनेशन। वर्क डन पर यूनिट चार्ज by the battery from one terminal to another terminal is called EMF, ठीक है। और ये कुछ नहीं, पोटेंशियल ही है बेसिकली। तो हम लोग जानते हैं ईएमएफ को और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को ईएमएफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैथमेटिकली देखेंगे तो क्या मिलेगा, मैथमेटिकली ईएमएफ इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं, याद है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज हम लोग का क्या होता है, पोटेंशियल होता है, यानी बैटरी के पोटेंशियल। तो इसका यूनिट भी क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, तो आप बताइए। कैपेबिलिटी ऑफ एनी बैटरी टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। अब हमने बैटरी का ईएमएफ कुछ डिफाइन कर दिया। अब हमारा काम आता है कि मान लिया इसको यहाँ से यहाँ तक भेज दिया काम करके, और जितना इसको वर्क करना पड़ा यहाँ से यहाँ तक लाने में, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल लाने में, और वो वर्क इसमें पोटेंशियल के तौर पे इंस्टोर हो गया। अब वो स्टोर हो गया तो कितना मिला, मान लेते हैं वो 40 मिला, ठीक है। अब ये 40 वोल्ट होके मेरा मार्केट में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको तार से जोड़ेंगे और बल्ब फैन वगैरह चलाएंगे। तो जैसे ही तार से जोड़ेंगे तो उस समय क्या क्या होगा उसको समझते हैं, क्योंकि एक टर्म अब नया आने वाला है जिसका नाम है या तो इस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये बात समझ में आ गया। अभी अपन लोग इसको मिटाते हैं, इसको
इसके नीचे और एक वर्ड याद लिखाना है मुझे, तो इसको मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ, TPD। तो ये होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या चीज है? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द टर्मिनल when circuit is closed. It means current is flowing, ठीक है। इट मीन्स उस टाइम क्या होगा, करंट फ्लो कर रहा होगा। उस समय जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों टर्मिनल के बीच में, उसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर दोनों तो बात एक ही है, यहाँ पे भी आप इन दोनों का डिफरेंस ले रहे हो, वही तो बात है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त, एक्चुअल में देखो इसमें क्या हो रहा था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में करंट फ्लो नहीं कर रहा था, इसका जितना कैपेबिलिटी है हमने रख दिया। लेकिन जैसे ही इसमें करंट फ्लो होगा, सुनो ध्यान से देखो, ये मेरा, अब इसको सर्किट पर ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखो, ये क्या है, ईएमएफ है मैक्सिमम कैपेबिलिटी ऑफ ए बैटरी टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। लेकिन जैसे ही सर्किट, ये तब की कहानी है जब हम लोग सर्किट को ओपन रखें, इस टाइम देखिए, और ये रहा, ठीक है। लेकिन जैसे ही सर्किट को क्लोज करेंगे, यहाँ से जो मेरा पॉजिटिव टर्मिनल मान लेता है इसको निगेटिव, जैसे इस पे अपन लोग बल्ब जोड़ेंगे तो करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा तो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके थ्रू भी करंट फ्लो करेगा, भाई ये तो बैटरी के अंदर है। तो यहाँ पे ओम्स लॉ से इसका रेजिस्टेंस यदि आर है और फ्लो होने वाला सर्किट में करंट आई है, तो V बराबर पोटेंशियल ड्रॉप कितना मिलेगा, I इंटू आर। लॉजिकली सोच के देखो क्या मिलेगा, I इंटू आर। मतलब छोटा सा पोटेंशियल बैटरी के अंदर ड्रॉप होके मिलेगा मेरे को बाहर इस टर्मिनल में। जब करंट फ्लो करेगा तब ये होगा। यदि करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी I बराबर 0 हो जाए, उस टाइम ये इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जो पोटेंशियल है वो ड्रॉप भी अपने को नहीं मिलेगा। तो फाइनली जो अंत में इन दोनों टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसमें एक्चुअल जो ईएमएफ है उसमें से ये छोटू वाला भी घट के आ रहा है। इसीलिए यहाँ पे मैं लिखा हूं मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द टर्मिनल व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड, इट मींस करंट इज फ्लोइंग। तो इस केस के लिए अपन लोग यहाँ पे एक वर्ड लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं इधर I इक्वल टू 0। यहाँ पे एक वर्ड लिखेंगे, EMF इज मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। छोटे छोटे लिख आ रहा है क्या, ये समझ में आ जा रहा है आपको, समझ में आ जाएगा। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टर्मिनल व्हेन सर्किट इज ओपन, circuit is open, it means I इक्वल टू 0। सर्किट में जो करंट फ्लो होगा, कोई तार ही नहीं जोड़ा है, ठीक है, स्पेस हटा दो, कोई तार ही नहीं जोड़ा है, तो करंट क्या होगा, 0 होगा। इस केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस करंट है, तो जो टीपीडी आएगा, टीपीडी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो अपन लोग कैसे पॉजिटिव टर्मिनल माइनस नेगेटिव टर्मिनल, इसको हटाएंगे दोनों का डिफरेंस, तो वो एक्चुअल में कितना मिलेगा, जो मैक्सिमम इसका कैपेसिटी था, ईएमएफ था मैक्सिमम कैपेसिटी, और यदि करंट मेरा फ्लो हो रहा है आई, इस समय बैटरी बना दूं, यहाँ पे बना ही देता हूँ,
ठीक है। यहाँ पे आई नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे आर, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा आई। तो ये है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसमें से ये छोटू वाला वोल्टेज घट जाएगा, इन्हें आई इंटू आर घट जाएगा, आई इंटू आर। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो टीपीडी जो है, टीपीडी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वो छोटा है किससे, ईएमएफ से। ठीक है। तो ईएमएफ बैटरी का कब बोलेंगे, जब सर्किट मेरा ओपन रहेगा। और टीपीडी कब बोलेंगे, जब मेरा सीआरकेटी, कभी कभी सर्किट को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, क्लोज रहेगा। ठीक है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन लोग ग्रुपिंग देखेंगे, बैटरी का ग्रुपिंग देखेंगे या सेल का ग्रुपिंग देखेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब एक से ज़्यादा बैटरी को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा अपन लोगों को। तो दो टाइप्स का ग्रुपिंग बेसिकली पढ़ना है, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसको अपन लोग सॉल्व। आज के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, तो आज के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो याद दिला देता हूँ। एक तो ईएमएफ का डिफिनेशन पूछेगा तो अब ये वर्ड वाला सेंटेंस लिखिएगा। दूसरा आपका इंटरनल रेजिस्टेंस पूछ सकता है, आइडियल बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, या नॉन आइडियल, आइडियल वाला पूछेगा, आइडियल बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, 0 होता है। अब ये तो 3 बातें आज की क्लास में आपने सीखा, और भी अच्छी अच्छी बातें सीखे, लेकिन मैक्सिमम जो एग्जाम में पूछता है वो 3 क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, और क्षमा चाहूँगा मैं बैटरी को आज खत्म नहीं कर पाया, बट डोंट वरी, कल के वीडियो में इसका ग्रुपिंग हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग डिवाइस चालू करेंगे जल्दी से, फिर ये लेक्चर हम लोग खत्म होगा। बहुत सारे लेक्चर अभी भी हैं बचे हुए। आखिरी मोमेंट पे जैक बोर्ड के जो भी चैनल पे नए मेहमान बच्चे आए उनसे रिक्वेस्ट होगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी आपका फीडबैक होगा उस फीडबैक को कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू सो मच।